मोदी का जो है ना जो कॉन्फिडेंस जो है वो भी ख़त्म कर दिया मैंने। भारत न्याय जोड़ा यात्रा निकाली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक करी, उसके बाद क्या हुआ अल्टीमेटली, उसके बाद भी उसकी मेजोरिटी नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री नहीं बन तो लानत है इसको, अपनी सीटें जो है ना अपनी कांग्रेस को जो है ना डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो ये राहुल गांधी जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, एक मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा बेरोजगार तो यही है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सैनिकों से सबूत मांगा गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ सबूत मांगने वाले कौन थे? ये राहुल गांधी, केजरीवाल। फेलियर है राहुल गांधी, फेलियर है बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर है और वहां जाकर ये बयान जारी करते हैं कि जो सरकार है वो कश्मीर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। कश्मीर में जिस तरीके के हालात उत्पन्न हो रहे हैं उसको लेकर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है जो दिल्ली में बैठकर शासन कर रही है, जनता से राय लेंगे धारा 370 हटने के बाद क्या कश्मीर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस उन्हें देखने को मिले हैं या नहीं मिले हैं, जनता से राय लेंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने सीधे सीधे भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि कश्मीरियों के लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, चाहे वो कश्मीर की आवाम की हो, चाहे वो कश्मीर से बाहर बसे कश्मीरी पंडितों को लेकर हो। किस तरीके से देख रहे हैं? देखो ऐसा, ये तो आरोप तो कोई नई बात तो है नहीं, आरोप तो शुरू से लगाते आ रहे हैं। ये जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था पार्लियामेंट में, जब भी लगाता था। आज लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया, जब भी लगा रहा है। जब उसकी सीटें 47 थी, आज 99 है। तो ये आरोप जो है ना लगाते रहे। वो तो कह रहा है मैंने मोदी का जो है ना जो कॉन्फिडेंस जो है वो भी ख़त्म कर दिया मैंने, उनका कॉन्फिडेंस हिला दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहाँ रोज किस तरह से वो किस बेसिस पे कह रहा है। अगर ये राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद भारत न्याय जोड़ा यात्रा निकाली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक करी, उसके बाद क्या हुआ अल्टीमेटली। मैं कह रहा हूँ अगर इसके बाद भी उसकी मेजोरिटी नहीं हुई, ये प्रधानमंत्री नहीं बन तो लानत है इसको, अपनी सीटें जो है ना अपनी कांग्रेस को जो है ना डिसॉल्व कर देना चाहिए। कांग्रेस ही ख़त्म कर देनी चाहिए कि 99 सीट कम से कम। अगर कॉन्फिडेंस ना होता अगर बीजेपी के ऊपर, तो उसकी 240 सीटें नहीं आती। आज एनडीए की जो है 294 सीटें हैं और वो मेजोरिटी में है पूरी की पूरी। तो ये राहुल गांधी जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ये सबसे, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा बेरोजगार तो यही है। बेरोजगार बता रहे हैं, पर इस बार सीटें बढ़ गई कांग्रेस की, इसीलिए तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, कांग्रेस जहां पर मौजूद नहीं थी, 2 सीटें थी, वो भी एक हार चुकी थी, अमेठी की, रायबरेली थी केवल। उसके बाद जब इतना बड़ा कमबैक करती है कांग्रेस, से देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर नजर आती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का वही आत्मविश्वास है जो इस बयानों में नजर आ रहा है। देखो ये तो वही बात हो गई, जो बंदा फेल होता हुआ आ रहा है ना, फेल हो रहा था, ठीक है। अब उसके 33% मार्क आ गए हैं तो वो कॉन्फिडेंस आ गया। और जो हमारे जो दूसरी जो सरकार थी जो अभी सत्ता के अंदर है, जो केंद्र में है, उनके मार्क्स आते थे 95%, हमेशा पास होते थे 95%। अब मार्क्स ठीक है 95 नहीं तो 75% आ गए, 80% आ गए, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ऊपर है। तो सिर्फ यही है कि इस टाइम जो है ना वो सेलिब्रेशन जो होगी ना, जो बच्चा फेल होता हुआ आ रहा था ना और उसके 33% मार्क गए, पास हो गया, अब सेलिब्रेशन उसकी होगी। जो बंदा फर्स्ट आता था ना और फर्स्ट से थोड़े से नंबर ड्रॉप करके वो सेकंड पोजीशन में आ गया या थर्ड में आया, तो वो सेलिब्रेट नहीं करे, सेलिब्रेशन वही करे, वो तो अभी भी बहुमत में है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी क्या, मतलब राहुल गांधी किस बेसिस पे कह रहा है कि कश्मीर में अगर जाओ तो पता लगता है। कश्मीर में जो है आज की डेट में वहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल और ये जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ ने ज़मीनें लेनी शुरू कर दी हैं, और वहाँ टाटा वालों ने भी ज़मीन ले ली है। वहाँ होटल्स बनाने के लिए उन्हें ज़मीन, अभी ठीक है बनना शुरू नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस। और वहाँ पर जो चीज़ें हटाई हैं, देखो पहले जो था ना एक मानसिक गुलामी थी वहाँ पर, जो होता था ना, जो वहाँ पर आपको पता है कभी उन्होंने सैनिकों के बारे में बात करी? जब सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे, उनके टारगेट होते थे, उनको पैसे मिलते थे, हाँ भाई 500 रुपये देंगे, इतने पत्थर मारना, इतने जो सबसे ज़्यादा पत्थर मारेंगे। और उनको जहाँ से बजट जाता था, जब फारूक अब्दुल्ला जैसे और मुफ्ती जैसे जो भी, ये उमर अब्दुल्ला ये भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वहाँ उनको पैसे बजट जाता था, बजट लद्दाख में एक भी पैसा नहीं भेजते थे। तो उसने तो कभी बात नहीं करी सैनिकों के बारे में। वो इसलिए बात नहीं करेगा कि उन्होंने सैनिकों पे हमेशा सवाल उठाए हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सैनिकों से सबूत मांगा गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ सबूत मांगने वाले कौन थे? ये राहुल गांधी, केजरीवाल पार्टी और राहुल गांधी पार्टी, ये मांगते थे सबूत। तो इसको वो कैसे, वो तो अगर ये ब्रेन वॉश नहीं करेगा लोगों को, अगर लोगों को गुमराह नहीं करेगा, तो भैया उनको कौन पूछेगा? गुमराह करता है करने दो। लेकिन हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जान चुकी है, उन्हें पता है किसको प्यार देना है। अगर
उन्होंने प्यार दिया जब ही प्राइम मिनिस्टर जो है ना मोदी जी बने हैं, उसको क्यों नहीं बनाया? उसको 99 सीटें आ गई हैं, तो उससे अभी भी 2.5 गुना सीटें ज़्यादा है जो आपकी बीजेपी की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं बता रहे फेलियर है राहुल गांधी। फेलियर है, बिल्कुल बिल्कुल फेलियर है। जो बंदा 33% मार्क लेके पास होगा 10वीं में, तो वो फेलियर ही है। नंबर अभी तो टॉप पर तो 2.5 गुना सीटें तो इन्हीं की है ज़्यादा, और वो पूरा इंडिया गठबंधन देख लो 236 सीटें लेके आया। तो क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।